मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। जैक एक कहानी पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ उसके पिताजी आ जाते हैं। जैक अपने पिताजी को कहानी सुनाने के लिए कहता है। उसके पिताजी उसे पुरानी कहानी सुनाते हैं। वो जैक को बताते हैं कि 14वीं सदी में पादरियों ने जादुई बीज बनाए थे ताकि वो परमेश्वर से मिल सकें। जैसे ही पादरी उस बीज को ज़मीन में गाड़ते हैं, एक बहुत विशाल बेल आसमान की ओर जाती है। पादरी उस बेल के जरिए परमेश्वर से मिलने जाने लगते हैं, लेकिन ज़मीन और आसमान के बीच में एक राक्षसी इलाका होता है जो उस बेल के जरिए ज़मीन पर आ जाता है और इंसानों को जान से मारने लगता है। उस समय एक राजा था जिसका नाम एरिक था। एरिक उन राक्षसों में से एक को मारकर उसका दिल निकाल लेता है और उससे जादुई तरीके से एक ताज बनाता है, जिसको देखकर सारे राक्षस राजा के सामने झुक जाते हैं। राजा एरिक उन्हें वापस उनकी दुनिया में लौटा जाने को कहता है और वो सारे राक्षस वापस चले जाते हैं और राजा उन सारी बेलों को कटवा देता है ताकि वो राक्षस दोबारा धरती पर ना आ सकें। फिर राजा एरिक बूढ़ा होकर मर जाता है। फिर पादरी उस ताज और बीजों को राजा के साथ ही दफन कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब जैक बड़ा हो चुका है और उसके माता पिता मर चुके हैं और वो अब अपने चाचा के साथ रहता है। जैक के चाचा उसे अपना घोड़ा बेचने के लिए बाजार में भेजते हैं। वहाँ पर जैक की मुलाकात राजकुमारी एलिजाबेथ से होती है, जिसके साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं और जैक उन्हें समझाता है। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं। एलिजाबेथ उनके साथ चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोड्रिक दिखाया जाता है। रोड्रिक राजा का सलाहकार है और राजा अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ को रोड्रिक पसंद नहीं होता। रोड्रिक शाही कब्रिस्तान की ओर जा रहा होता है। तभी उसका वफादार साथी, जिसका नाम वीक है, वो रोड्रिक को बताता है कि तुम्हारी मंगेतर फिर से भाग गई थी। वो रोड्रिक से पूछता है, क्या तुम शादी के बाद उसे ऐसा करने दोगे? रोड्रिक उसे कहता है, मेरा प्लान कुछ और है, और दरवाज़ा खोलता है। अंदर से एक पादरी निकल कर जाता है। रोड्रिक जल्दी से अंदर जाके देखता है। वो देखता है कि वो बीज वहाँ पर नहीं है, मगर ताज वहीं पर होता है। रोड्रिक समझ जाता है कि वो बीज पादरी ने ही चुराए हैं। रोड्रिक वीक को कहता है कि शहर के सारे दरवाजे बंद कर दो। फिर हम जैक को देखते हैं, जिसका घोड़ा अभी तक नहीं बिका था। पादरी बाहर आकर देखता है कि दरवाजे पर वीक खड़ा है। पादरी जैक के पास आकर उसके घोड़े को खरीद लेता है, मगर वो जैक को कहता है कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम ये बीज रख लो। जैक कहता है कि इन बीज का मैं क्या करूँगा? वो पादरी जैक को कहता है कि ये बीज मामूली नहीं है। वो जैक को कहता है कि तुम कल प्रार्थना कर आना और पैसे ले जाना और ये बीज फादर को दे देना। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वीक उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। जैक वापस घर आ जाता है। उसके चाचा पूछते हैं कि घोड़ा बिक गया। जैक उसे सारी बात बताता है। जैक के चाचा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो उन बीजों को फेंक देते हैं। उनमें से एक बीज नीचे तहखाने में गिर जाता है। उधर एलिजाबेथ दोबारा घर से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और वो जैक के घर आ जाती है। जैक उसे पहचान लेता है और वो झुकने लगता है। एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी बारिश का पानी उस बीज पर पहुंच जाता है और वो बीज देखते ही देखते एक विशाल बेल में बदल जाती है और आसमान की ओर जाने लगती है और वो जैक के घर को ऊपर ले जाने लगती है, जिसमें एलिजाबेथ होती है। जैक एलिजाबेथ को बचाने की कोशिश करता है, मगर जैक का पैर फिसल जाता है और वो एलिजाबेथ के हाथ में जो कड़ा होता है वो जैक के हाथ में आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि राजा और उसके सैनिक उसके पास खड़े हैं। राजा जैक को कहता है कि ये मेरी बेटी का शाही कड़ा है, तुम्हारे पास कैसे आया? जैक उन्हें कहता है कि ये मैंने चोरी नहीं किया और उन्हें सारी बात बताता है। जैक की बात सुनकर राजा अपने मंत्री एल्बर्ट को हुक्म देते हैं कि अपने सबसे बेहतरीन सिपाही लेकर जाओ और मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। तभी राजा का सलाहकार रोड्रिक राजा को कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा और वो जैक को लेकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी आधे रास्ते जाते ही रोड्रिक वीक को इशारा करता है कि रस्सी काट दो और वीक रस्सी काट देता है और एल्बर्ट के आदमी नीचे गिर जाते हैं। कई हफ्ते चढ़ने के बाद आखिर वो लोग पहुंच जाते हैं। ऊपर आते ही रोड्रिक जैक को कहता है कि वो बीज मुझे दे दो। जैक वो बीज रोड्रिक को दे देता है और रोड्रिक उससे कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारे चाचा को मरवा दूंगा। तभी एल्बर्ट को पेड़ पर एक निशान नज़र आता है और वो समझ जाता है कि ये एलिजाबेथ ने किया है। एल्बर्ट उनसे कहता है कि तुम 3 इस तरफ ढूंढो और हम 3 इस तरफ जाकर देखते हैं, और वो अलग अलग हो जाते हैं।
उन बीज में से एक बीज चालाकी से जैक रख लेता है और उसे अपने लॉकेट में छुपा लेता है। तभी उन्हें बहुत सारी बकरियां नज़र आती हैं। जैक और ग्रो उन्हें पकड़ने जाते हैं तो वो एक जाल में फंस जाते हैं। ग्रो जैक को कहता है कि मैं अपनी तलवार नहीं निकाल सकता। जैक कहता है मेरे पास खंजर है और वो खंजर से ग्रो को छुड़ा देता है। तभी वहाँ कुछ आवाज़ आती है। ग्रो भाग के एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और जैक पानी में गिर जाता है। वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा राक्षस वहाँ आता है और बकरियाँ खाने लगता है। तभी उस राक्षस को इंसानी गंध आती है और वो ग्रो को पकड़ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए एल्वोट उस पर हमला करता है, मगर वो इतना बड़ा होता है कि उस पर कोई असर नहीं होता और वो उन दोनों को पकड़कर ले जाने लगता है। अब क्योंकि जैक पानी के अंदर होता है, उस राक्षस को जैक की गंध नहीं आती और जैक बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोड्रिक और वीक एल्बर्ट के आदमी को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर दो राक्षस आ जाते हैं। उनमें से एक राक्षस वीक को खा जाता है। तभी रोड्रिक वो ताज दिखा देता है और वो बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिज़ाबेथ से उन राक्षसों का सरदार पूछ रहा होता है कि तुम कैसे ऊपर आई हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है। एलिज़ाबेथ उसे कहती है कि मैं अकेली हूँ, मगर उसे विश्वास नहीं होता और वो एलिज़ाबेथ को उठाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ पर वो राक्षस आ जाता है जिसके पास एल्बर्ट और ग्रो होता है। राक्षसों का सरदार जिसका नाम फैलोन होता है। फैलोन ग्रो से पूछता है तुम कैसे पहुँचे यहाँ तक, मगर ग्रो उसे कुछ नहीं बताता और फैलोन उसे खा जाता है। ये देखकर एलिज़ाबेथ काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर रोड्रिक आ जाता है जिसके सर पर ताज होता है। दरअसल ये ताज उन राक्षसों के दिल से जुड़ा है, इसलिए जिसके पास ये ताज होगा वही उनका राजा होगा। अब राजा रोड्रिक है। रोड्रिक फैलोन से झुकने को कहता है। फैलोन रोड्रिक के सामने झुक जाता है और रोड्रिक एलिज़ाबेथ से कहता है कि हमारी शादी नहीं होगी और वो एल्बर्ट और एलिज़ाबेथ को मारने का हुक्म देता है और उन राक्षसों से कहता है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूँ और अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। वो सभी राक्षसों से कहता है कि हम ज़मीन पर जाकर सारी दुनिया में राज करेंगे। फिर हम जैक को देखते हैं जो एलिज़ाबेथ को ढूंढते ढूंढते एक किचन में आ जाता है जहाँ एलिज़ाबेथ और एल्बर्ट होता है। वो देखता है कि एल्बर्ट को उस राक्षस ने एक आटे से बांध रखा है और वो उसे पकाने की तैयारी कर रहा है। जैक अपने खंजर से उस आटे को काटने लगता है। तभी वो राक्षस वापस आ जाता है। जैक एल्बर्ट को अपना खंजर देकर छिप जाता है। फिर वो राक्षस एलिज़ाबेथ को काटना चाहता है। तभी जैक उसकी पीठ पर उसके चाकू से हमला कर उसे मार देता है। ये सब देखकर एल्बर्ट हैरान हो जाता है। जैक उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से जाने का रास्ता पता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर रोड्रिक आ जाता है। वो उस राक्षस को देखकर समझ जाता है। वो उनमें से एक को रास्ते पर भेज देता है। जब वो तीनों उस रास्ते पर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक राक्षस वहाँ पर सो रहा होता है। तभी जैक को एक आइडिया आता है। जैक उस राक्षस के हेलमेट में मधुमक्खी का छत्ता डाल देता है और वो राक्षस जब अचानक उठता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर एल्बर्ट जैक को कहता है कि तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। एलिज़ाबेथ उसे कहती है कि हमारे साथ चलो। वो एलिज़ाबेथ को समझाता है कि मैं उस गद्दार रोड्रिक को नहीं छोड़ूंगा और वो जैक को अपना शाही बिरला देता है और वो दोनों को भेज देता है। अगले सीन में हमें वो राक्षस दिखाया जाता है जो ऊपर से नीचे ज़मीन पर गिरा था। राजा उसे देखकर ये समझ जाता है कि शायद ऊपर कोई ज़िंदा ना बचा हो और वो उन बैलों को कटवाने का आदेश देता है ताकि कोई राक्षस नीचे ना आ पाए। फिर रोड्रिक दिखाया जाता है जो अपनी राक्षसी सेना लेकर ज़मीन पर आने की तैयारी कर रहा था। तभी उस पर एल्बर्ट पीछे से हमला कर देता है और वो दोनों एक गुफा में गिर जाते हैं। उस गुफा का रास्ता छोटा होता है, इसलिए राक्षस कुछ नहीं कर पाते और एल्बर्ट रोड्रिक के सीने में खंजर घुसाकर उसे मार देता है। बाहर वो राक्षस जिसका नाम फैलोन होता है उस गुफा को ऊपर से फोड़कर उसे निकाल लेता है और उसके सर के ताज को अपनी अंगूठी बनाकर अपनी उंगली में पहन लेता है और उन सब का राजा बन जाता है। उधर राजा के सैनिक उस बैल को काट देते हैं जिसकी वजह से बैल तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। तभी एल्बर्ट भी उसी बैल पर कूद जाता है। जैक और एलिज़ाबेथ एक शाख के जरिए ज़मीन पर आ जाते हैं, मगर वो बैल इतनी विशाल होती है कि वो राजा के महल तक पहुंच जाती है और एल्बर्ट महल के पास पानी में गिर जाता है और वो भी बच जाता है। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है
और वो जैक को इनाम देता है और वो वहाँ से महल की ओर जाने लगते हैं। तभी हमें फेलोन दिखाया जाता है जो बेल को नीचे जाते देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी उसकी नज़र रोड्रिक की उस थैली पर पड़ती है जिसमें वो बीज होते हैं और वो उन बीज को पानी में डाल देता है और बीज एक विशाल बेल के रूप में बाहर आने लगती है और वो सब उन पर सवार होकर नीचे आने लगते हैं। फिर जैक दिखाया जाता है। जैक देखता है कि उसका घोड़ा जिसका नाम एंथनी है वो वहीं खड़ा है। जैक उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी जैक की नज़र पानी पर पड़ती है। वो देखता है कि ऊपर से बहुत सारी बेल नीचे आ रही हैं। वो तुरंत एंथनी को लेकर राजा की ओर दौड़ता है और वो राजा को बताता है कि राक्षस आ रहे हैं। ये सुनते ही सब महल की ओर तेज़ी से भागने लगते हैं। राजा अपनी बेटी और सैनिक के साथ अंदर पहुंच जाता है, मगर जैक थोड़ा पीछे रह जाता है। सैनिक रास्ता उठाने लगते हैं, मगर तब तक जैक का घोड़ा उसके महल में पहुंच जाता है और फेलोन उस रास्ते पर लटक जाता है। उस रास्ते के नीचे पानी होता है। अल्बर्ट अपने साथियों को पानी में तेल डालने को कहता है। सैनिक पानी में तेल डालकर आग लगा देते हैं और फेलोन उस आग में गिर जाता है। ये देखकर सभी राक्षस गुस्सा हो जाते हैं और वो रास्ते में हुक लगाकर अपनी ओर खींचने लगते हैं। राजा अपनी बेटी एलिजाबेथ को कहता है कि तुम गुफा के रास्ते से बाहर जाकर दूसरे राज्यों को खबरदार कर दो। एलिजाबेथ जैक के साथ वहाँ से एक सुरंग में आ जाती है। तभी वहाँ पर फेलोन आ जाता है जो पानी के जरिए उस सुरंग तक पहुँच जाता है और वो एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। तभी जैक उस पर हमला करता है, मगर वो जैक को भी पकड़ लेता है और वो पहले जैक को खाना चाहता है। तभी जैक अपने लॉकेट से उस बीज को निकाल के उसके मुंह में डाल देता है। बीज अंदर जाते ही बेल बाहर आने लगती है और फेलोन मर जाता है। उधर राक्षसों ने उस रास्ते को नीचे खींचकर अंदर घुस जाते हैं और वो राजा को मारने ही लगते हैं। तभी अचानक जैक वहाँ आ जाता है और वो सारे झुक जाते हैं। दरअसल जैक के सर पर वो ताज होता है जो फेलोन की उंगली में था। जैक उन सबको वापस उनकी दुनिया में भेज देता है। राजा जैक और एलिजाबेथ की शादी करा देता है और यहाँ पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है।